हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने कल पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशंस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सी यूज करनी है, ग्रेविटी की। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होती है, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है, ऊपर तो फेंकती नहीं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, तो ए की जगह जी टी हो जाएगा। अब जी प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो मैं प्लस माइनस लगा दूँ। एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्र, या भी जी प्लस माइनस हो सकता है, अभी बताऊंगा कैसे। तीसरी इक्वेशन वी स्क्र माइनस यू स्क्र टू जी एस। एस जो डिस्टेंस थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब वो वर्टिकल डिस्टेंस बन गई, उसको क्या बोल देंगे, हाइट। तो ये तीन इक्वेशन मेरे पास हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मेरे पास ये तीन इक्वेशन है। अब इसके क्वेश्चंस के लिए मुझे थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम का ध्यान रखना पड़ेगा। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा था, हमारा सेकंड लेक्चर था। तो यहाँ पे एक बॉडी को चाहे ऊपर से नीचे फेंकें चाहे नीचे से ऊपर, एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। कैसे, वो देखो साथ साथ। हम क्वेश्चन लेते हैं। एक बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो बॉडी तो नीचे से ऊपर जा रही है, बॉडी तो नीचे से ऊपर जा रही है, अपवर्ड मोशन है। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगी, डाउनवर्ड। तो अगर अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव। और डाउनवर्ड में क्या है, ग्रेविटी, तो जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपवर्ड क्या है, यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है, मतलब जिधर यू जाएगा, जिधर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको पॉजिटिव लेना है। तो अगर यू अपवर्ड है तो यू पॉजिटिव, जी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ऊपर का पॉजिटिव तो नीचे का नेगेटिव, ठीक है, समझ गए। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अदरवाइज अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है यू स्पीड से, तो इस केस में यू भी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव। तो बेटा ग्रेविटी क्या होती है, वो भी डाउनवर्ड होती है, तो वो भी पॉजिटिव। तो अगर मोशन ऊपर से नीचे की तरफ है तो कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव। लेकिन अगर बॉडी का मोशन नीचे से ऊपर है तो यू अगर पॉजिटिव है तो जी क्या लेना है, नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो भी ग्रेविटी का है, डाउनवर्ड। और अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो भी डाउनवर्ड, और अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो भी डाउनवर्ड। क्योंकि बॉडी कहीं भी जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होगी, वो किसी भी बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि यू कहीं भी हो, जी हमेशा डाउनवर्ड होगा। अगर यू नीचे है तो जी भी पॉजिटिव लेंगे दोनों को, और अगर यू ऊपर है तो यू पॉजिटिव और जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ से बॉडी को थ्रो किया वहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इसी टाइप से यहाँ पे रेफरेंस लाइन, यहाँ से नीचे का पॉजिटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर कुछ ऊपर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देखते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखते हैं। आसान सा पढ़े, जैसे कल वाला बहुत आसान था उसी टाइप से आज का भी इजी है। और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए सिंपल सफर स्टार्ट करते हैं। एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, A body is thrown up with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आ दिया, A body is thrown up with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी। बॉडी ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की, मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ये, चलो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर एक बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, कब तक ऊपर जाएगी, क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर चली जाएगी, नहीं, वापस आती है। तो ऊपर जाके जब वापस आते हैं इसका मतलब एक पॉइंट पे जाकर रुकेगी, और एक पॉइंट पे जाकर रुकेगी तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी 0। कैसे, इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगी, समझ रहे हो ना। ऊपर गई, यहाँ पे रुकी और फिर नीचे,
इसी लाइन पे थोड़ा अलग करके दिखा दिया मैंने। तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो क्या हो गई, जीरो, बट एक्सेलरेशन तो अभी भी जी है। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, क्या एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो बट एक्सेलरेशन जीरो ना हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो हमें यहाँ तक की हाइट निकालनी है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन में यहाँ से ऊपर फेंका मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मुझे u पता है, मुझे फाइनल v पता है, मुझे ये भी पता है। तो हाइट के लिए क्या लगा दो, थर्ड इक्वेशन, तो यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh, ठीक है। और रेफरेंस के लिए ऊपर का पॉजिटिव, तो g क्या हो जाएगा, नेगेटिव, u पॉजिटिव ऊपर है, g क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये रेफरेंस लेवल है, यहाँ से ऊपर का सारा पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सब ऊपर। हाइट भी यहाँ से ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो v जीरो, u कितना था 10, 10 का स्क्वायर 100, 2g कितना लेना होता है 10, ध्यान में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेके चलेंगे हम, अदरवाइज इसकी वैल्यू गिवन हो तो 9.8 v लेते हैं, ठीक है। और h निकालना है, ठीक है। अब g मैंने 10 ले लिया, मोशन ऊपर है तो g क्या लेना है यहाँ पे, नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई? माइनस से माइनस कैंसिल, 100 डिवाइड बाई 20 h, तो h कितना आ गया 5 मिनट, h कितना आ गया 5 मिनट, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी आ गई, 5, ठीक है। टाइम टेकन टू डू सो, ऐसा करने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो निकाल लो। v इक्वल टू यू प्लस 80, v फाइनल जीरो, u कितना था 10 gt, g कितना लेना है, ये माइनस का 10 t, तो 10 इक्वल टू 10t और t इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड, t इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ गई, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ गया, कितना आ गया बेटा 1 सेकेंड, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले फाइंड मैक्सिमम हाइट एट बाय द बॉडी एंड टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, वापस आने में कितना टाइम लगेगा। देखो अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, तो यहाँ से जब यहाँ गई तो हाइट निकाल ली हमने। हाइट कितनी आई मेरे पास, 20 के मैंने यूज किया से 5। हाइट की बात समझ में आ गई इसकी। हाइट निकलने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से अगर टाइम और निकाल लो, तो टाइम के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। अब इसने पूछा टोटल टाइम बताओ, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता लग गया, तो यहाँ से यहाँ का निकाल लो अगेन। अब ये बॉडी यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से आएगी तो ऊपर वेलोसिटी 0 थी और कितनी डिस्टेंस थी 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो। तो टाइम निकालने के लिए क्या करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है अपने को? तो s कितना था 5, u क्या था 0, हाफ a क्या होगा g, टाइम कितना था निकालना है, ठीक है। तो 5 टू जा 10, ये भी कितना 10 t स्क्वायर, t क्या आ गया प्लस माइनस 1 सेकेंड, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता तो 1 सेकेंड, ठीक है। ये मैंने एक ही सवाल में इतने पार्ट क्यों कर दिए आपको थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मेरा स्टार्ट यहीं से हुआ था कि इसको यहाँ जाने में, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी। तो एक बात तो यहाँ पे ये क्लियर थी कि जब बॉडी ऊपर फेंकेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी पर वाई एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। तो फाइनल 0 u दे रखा है, इक्वेशन लगा देंगे हम, हाइट आ गई। अगर आपको इसी क्वेश्चन में मान लो नया क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से यहाँ फेंका, बताओ कितने टाइम में इसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से चला तो कितना आ गया, इतना आ गया। एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जाने का टाइम आने का टाइम बराबर है, नीचे से हाईएस्ट पॉइंट पे गए और हाईएस्ट से वापस आए, दोनों टाइम क्या है सेम, दोनों टाइम क्या है सेम। इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड,
टोटल टाइम कितना हो गया बेटा 2 सेकेंड। बस समझ में आ गई। 2 सेकेंड में ही जाके वापस आ जाएगी, जाके वापस आ जाएगी। कोई आपसे पूछे भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0, क्यों? जिस पॉइंट से चला था उसी पे वापस आ गया, जिस पॉइंट से चला था ये उसी पे वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेरा क्वेश्चन था एक बॉडी को ग्राउंड से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट बताओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। बात समझ में आ गई। ऊपर मोशन है तो u पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव, g नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर मैंने सेकंड पार्ट पूछा कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दी, t इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। अब जब यहाँ पहुँचने के बाद जब ये वापस आएगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो सेकंड केस के लिए u क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट पार्ट का u ये, v ये, पर सेकंड के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी u 0। फाइनल के बारे में कुछ नहीं पता, मत लगाओ। एक ऐसी इक्वेशन जो फाइनल वेलोसिटी के बारे में बातें नहीं करती वो है सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एल स्क्वायर, तो वो लगा दी मैंने। s की जगह 5 आ गया, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है और डाउनवर्ड मैंने अभी बताया था सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो 5 u0, a की जगह g हो जाएगा, चाहो तो आप यही लिख लो g, t स्क्वायर t1, तो आने जाने का टाइम क्या आ गया सेम, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। तो एक ही क्वेश्चन में हमने यहाँ 3 क्वेश्चन बना लिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, कर लेंगे। और देखो, कोई आपसे पूछे यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, चलो एक बार पहले वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। इस बॉल को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से और ये यहाँ जाके वापस आ गई, फाइंड टोटल टाइम, या इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं। अब टोटल टाइम के लिए आप मुझे बताओ, यहाँ से चला दोबारा इसी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0, अभी बताया था। तो मैं अलग अलग निकालने की बजाय डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे? ये इक्वेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन है, अदर मेथड। बात समझ में आ गई। तो s क्या हो गया 0, अपवर्ड मोशन है u10 t प्लस हाफ a, ये माइनस माइनस क्यों लगाया, मोशन अपवर्ड है g नेगेटिव, t स्क्वायर, समझ में आ गई बात। ये आ गया -5, तो 5t स्क्वायर इधर आ जाएगा, 10t, t से t कट गया, 5 से ये कैंसिल, t इक्वल टू 2 सेकेंड। बात समझ में आई आपको? तो टोटल टाइम तो डायरेक्ट भी आ रहा है। टोटल टाइम डायरेक्ट आने का मतलब वेक्टर इक्वेशन है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है टोटल, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे 0, u पता है, सब कुछ आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन पहले वाला सवाल जो मैंने करवाया था वो आपको फील दिलाने के लिए किया था कि हो क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आज ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन 3 स्टेप थे उसमें, कोई खास बात नहीं है। आगे बात समझ में। मान लो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, ड्रॉप, और यहाँ पे आ गई 100 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड टाइम टेकन। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, किस वेलोसिटी से टकराई, इसे सब देखो ऊपर से ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब जस्ट ड्रॉप u0, और एक्सेलरेशन g होनी है, आपको निकालनी है यहाँ से वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या लगा दें, डिस्टेंस दे रखी है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, और डाउनवर्ड मोशन है, अगर हम देखें तो डाउनवर्ड मोशन है ऑल पॉजिटिव, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s। तो देखो भाई फाइनल v निकालना है, u 0 है, a g हो जाएगा, g कितना लेना है, a 2gh कर देता हूँ, g लेना है 10, h 100 दे रखा है, ठीक है भाई। तो v कितना आ गया आपके पास, v का स्केयर आ गया 2000, तो v कितना आ जाएगा 2000 का रूट, और 2000 का रूट क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू 5 कर दो 2000 को 400 गुना 5, 400 क्या होता है 20 रूट 5,
तो मेरी वेलोसिटी आ गई 20√5 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक बात समझ में आ गई। किस वेलोसिटी से ये टकराएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2gh इस टाइप से। ठीक है, मुझे इतना पता लग गया किस वेलोसिटी से नीचे टकराएगा। किस वेलोसिटी से टकराएगा ये पता लग गया, टाइम निकालना है। सिंपल सिंपल सवाल ले रहे हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है। नीचे से ऊपर मोशन, ऊपर से नीचे। तो बेटा टाइम कितना लगेगा, टाइम के लिए क्या करते हैं, v = u + at। फाइनल पता लग गई v 20√5, u क्या है 0, a कितना है g 10, टाइम आ गया ये भी 20√5 = 10t, 0 से 0 2√5 सेकेंड। ठीक है मेरी बात। और 2 × में 2.2 को 2√5 को तो 4.4 सेकेंड अप्रॉक्स ले लिया हमने। √5 की वैल्यू, तो √4 की वैल्यू 2 होती है, √5 में 2.2 मान लेते हैं। तो टोटल टाइम निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ आने में किस वेलोसिटी से टकराएगा वो पता लग गई, कितने टाइम पर टकराएगा वो भी पता लग गया। समझ गए मेरी बात। ठीक है, और देखिए मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दे, एक बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, जो मैंने अभी करवाया था वैसा नहीं दे रहा हूँ, और आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0, फाइंड हाइट अटेन्ड। पहले वाला सवाल अगर आपको समझ में आ गया हो तो पहला कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी 0 होनी है, टाइम निकालना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, जी भी पता है। क्या लगाऊं, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, v पता है, u पता है और a भी पता है। फर्स्ट लगाऊं तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, v = u + gt। पहली बात मोशन अपवर्ड है, अपवर्ड है तो u पॉजिटिव और g नेगेटिव, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो v 0, u पॉजिटिव है 20, g -10, टाइम 10t इधर आ जाएगा, ये हो गया 20, 0 ने 0 को काट दिया, t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइम में वापस आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट बता देंगे, डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि जितने टाइम में गया उतने टाइम में वापस आएगा, अभी तो बताया था। तो 2 सेकंड में गया, 2 सेकंड में वापस, टोटल 4 सेकंड लगेगी। अरे जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर, 2 सेकंड में गया, 2 में वापस, टोटल 4 सेकंड होगी। लेकिन हमसे पूछा नहीं है। अब इसने पूछा है कितनी हाइट अटेन करेगा, तो हाइट कितनी हो गई है, h मान लें। तो अगर ये h हाइट है तो क्या करें बेटा, यहाँ पे इक्वेशन लगा दो, v² - u² 2gh, फाइनल 0, u कितना था 20, 20 का स्क्वायर 400, 2g 10h। अब अपवर्ड मोशन है, g तो नेगेटिव होना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 400 / 20 कितना आ गया, 20 मीटर। समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। चलो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, यही इस बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, और आपको पता था 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड। तो ये बताओ क्या करें इसके अंदर, 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बिना सोल्व किए हम कर चुके हैं। सोचो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचा था, 2 सेकंड में, और 2 में ही वापस आएगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड। ठीक है, टाइम नहीं पूछा हमसे लेकिन पता लग गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितनी अटेन की थी अभी, 20, तो 20 गया तो 20 ही वापस आएगा, हाइट तो सेम है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 40। अरे भाई अभी अभी किया था हमने, टोटल कितना था 20 मीटर, तो 20 ऊपर गया, 20 नीचे आया।
तो डिस्टेंस क्या हो गई 40 मीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? जाने का और आने का टोटल लेंथ को हमने ऐड कर दिया। कोई आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट बता, क्या होगा 0। जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस आ गया। बात समझ में आई? ये सिंपल सवाल था सिर्फ जो हमने किया था फील लाने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस टोटल हमने ऐड कर दी 40 हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। तो मेरा सवाल ये नहीं है, ये क्वेश्चन बन चुका है, आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, इसको ऊपर थ्रो किया, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद क्या होगा? तो मुझे जस्ट ये बताओ 3 सेकेंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि बॉडी कहाँ पे जाके रुकेगी, कितने टाइम के बाद जाकर रुकेगी? मतलब ऊपर रुकने से पहले ये टाइम होगा या उसके बाद में होगा? इस चीज़ की नॉलेज जरूरी है या नहीं है? क्योंकि 2 सेकंड के बाद ये रुका था तो तीसरी सेकंड तो वापस आएगा, तब होगी ऊपर जाते टाइम या नीचे आते टाइम। ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे पता लग गया 2 सेकंड में ऊपर गया था, तीसरी सेकंड तो नीचे होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस भी 0 नहीं होनी और डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं होनी। ठीक है भाई, अगर मैं इक्वेशन लगाऊँ यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर या हाफ जी टी स्क्वायर, और s की जगह में h ले सकते हैं। अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं तो इस इक्वेशन में h क्या होता है? हाइट बोल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, सोचना नहीं है कैसे, h निकालना है। u कितना है 20, टाइम 3 सेकंड दे रखा है। हाफ जी कितना है 10, माइनस का तो माइनस वैल्यू ले लिया, टाइम 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया भाई 60 माइनस 45, 15 मीटर। आई थिंक बात समझ में आई। 15 मीटर कब होगा? यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 0, कितना चला 20 मीटर, और 20 मीटर चलने के बाद जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये हाइट 15 मीटर होगी। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये यूं जाके यूं आ जाएगा 3 सेकंड में। बात समझ में आई या नहीं आई? तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट इक्वेशन से क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई आपसे पूछे भाई डिस्टेंस बताओ, तो बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या वेलोसिटी कहाँ 0 होगी इसकी नॉलेज होना जरूरी है। यस है, क्योंकि वो नहीं पता होगा तो मैं कुछ पता ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में पता है कि वेलोसिटी कहाँ 0 होनी है 2 सेकंड में। वेलोसिटी कहाँ 0 होनी है 2 सेकंड में, पता है ना आपको? ठीक है, तो इसका मतलब 2 सेकंड तक तो गया ये सीधा, और 2 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 20। 2 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 20। ठीक है, उसके बाद कितना टाइम बच गया 1 सेकंड। 2 सेकंड तक यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा वो निकाल लो। ठीक है, स्टार्टिंग से निकाल के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा वेलोसिटी कहाँ पे 0 होती है, वेलोसिटी कहाँ पे 0 होती है। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर मैं स्टार्टिंग से करूँ तो इसको v 0 u 20, ए की जगह आपका -10t, तो 10t इक्वल टू 20t आ गया 2 सेकंड। तो मुझे पता लग गया वेलोसिटी कहाँ पे 0 होगी 2 सेकंड पे। वेलोसिटी 2 सेकंड पे अगर 0 होगी तो 2 सेकंड की डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस इन 2 सेकंड, 2 सेकंड की डिस्टेंस के लिए क्या किया मैंने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, फाइनल 0 u 20 का स्क्वायर 2 माइनस 10 h1 मान लो पहले हाइट को, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 का स्क्वायर 400, ये 20 h1, तो h1 कितना आ गया 20 मीटर। ये मैंने आपको दोबारा निकाल के दिखा दिया। तो वेलोसिटी जब 0 होगी उस टाइम तक हाइट कितनी हो गई 20 मीटर, और कितने टाइम में हो गई 2 सेकंड। टोटल टाइम कितना है 3 सेकंड, 1 सेकंड में बच गई। इस 1 और सेकंड में ये कितनी ट्रेवल करेगा फॉर लास्ट 1 सेकंड। लास्ट 1 सेकंड में हाईएस्ट से ये ड्रॉप होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 हो चुकी, और
1 सेकंड में कितना चलेगा वो निकालना है, समझ रहे हो। तो ड्रॉप होगा तो u0, 1 सेकंड में हाइट निकालनी है तो क्या करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। अब आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों लगाई, वी स्केयर माइनस यू स्केयर लगा दो, क्योंकि वहाँ पे वी चाहिएगा, वी मुझे नहीं पता, और वी नहीं पता तो सेकंड लगा सकते हैं, ठीक है। h की जगह h2 निकालना है, u 0 है, हाफ g 10, t कितना है 1 सेकेंड, तो h2 कितना आ गया 5 मीटर। तो डिस्टेंस क्या आ गई, h1 प्लस में h2, h1 कितना था 20, ये कितना आ गया 5, 25, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब तुम्हारे में से कोई एक आधा बच्चा स्मार्ट होगा तो वो ये सोच रहा होगा कि ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया था, 20 जाने का 20 आने का, टोटल 40, तो 20 तो ये हो गया, 15 ये हो गया, और डिस्टेंस यहाँ तक की निकालनी है ना, तो ये कितना बचा, 20 में से 15 माइनस करो 5, तो 20 और 5 25, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी कहाँ जीरो होती है और कितने डिस्टेंस पे होती है वो तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डायरेक्ट इक्वेशन लगाओ, बट अगर डिस्टेंस निकालनी है, बट अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो फिर से बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले चेक करो वेलोसिटी कहाँ जीरो होती है, कितने टाइम पे होती है, टाइम पता लग जाएगा, वहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो। अब आपसे जो टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका कुछ टाइम तो कवर हो जाएगा, तो बचे हुए टाइम में मोशन ऊपर से नीचे लगा दो, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार नीट में, जेईई में से पूछ लेते हैं कि बॉडी को ऐसे फेंका, डिस्टेंस कवर बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, मेरे ख्याल से कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन और ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, वेलोसिटी को 20 की जगह 10 कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सपोज कीजिए आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन था, एक बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया u वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये यहाँ जाके u आने वाली है, आपको पता है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने वाली है, पता है ना आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। अगर मैं कहूँ इस पोजीशन पे कोई भी एक कबूतर बैठा है, एक या कबूतर है यहाँ पे किसी पेड़ पे या कहीं भी बैठा है 10 मीटर की हाइट पे, तो उस कबूतर को क्या दिखाई देगा कि ये बॉल यहाँ से पहले गई ऊपर और फिर नीचे भी आई, ये बॉल यहाँ से गई और फिर नीचे भी आई, और इसका टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, ये अभी दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो बताओ u क्या होगा, फाइंड u। मेरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम ग्राउंड एंड एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट क्रॉसेज दिस पॉइंट ट्वाइस इन ए टाइम ऑफ 2 सेकेंड। इसी पॉइंट को दोबारा क्रॉस करता है, पहले यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ आते वक्त, एक बार जाते टाइम एक बार आते टाइम, 2 सेकेंड में। तो u बताओ क्या होगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि बॉडी u जाएगी तो वापस भी आएगी, तो एक पोजीशन को 2 बार कवर करेगी वो, और एक पोजीशन को 2 बार कवर करेगी, तो मुझे उसका क्या निकालना है, u निकालना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से कुछ भी मान लेते हैं v वेलोसिटी से गया, तो यहाँ आएगा कितनी वेलोसिटी से, क्या ये भी v होगा, नहीं पता, तो चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर एक बॉडी को मैंने यहाँ से ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, जैसे अभी 20 से किया था, तो कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई, 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हुई थी, ठीक है। अब अगर इसी बॉडी को नीचे फेंका जाए तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, निकालो, u0 a की जगह g 2 सेकेंड। क्या ये 20 आया या नहीं आया, इसका मतलब u और v क्या हो गया, सेम। जितनी वेलोसिटी से एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और वेलोसिटी जो भी होगी, मान लो 0 होगी, तो वहीं से अगर ये वापस आएगी तो उसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो नोट करने वाली बात है, एक बॉडी किसी मोशन में होती है तो एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे यहाँ जो वेलोसिटी है ये उसी वेलोसिटी से वापस आएगी, एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जिस वेलोसिटी से आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे उसी वेलोसिटी पे ये वापस आएगी, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई मेरे को।
आ जाओ फिर यहाँ पे आ गई तो नोट कर लेना इस बात को। u और v भेजा। अब मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, सोचो। v इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल टाइम 0। u कितना दे रखा है, v, और a की जगह में क्या ले लूँ, माइनस का g, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो g नेगेटिव, और टाइम को t कर दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जी टी इक्वल टू वी, टी इक्वल टू वी बाई जी। मेरी बात समझ में आई। v इक्वल टू यू प्लस 80 मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, तो मुझे यहाँ का टाइम मिल गया। अब मुझे ये बताओ जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। अभी अभी सिखाया था विच इज टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आना और जाना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डबल हो जाएगा 2v बाई जी। बात समझ में आ गई। बट कितना गिवन है, 2 सेकेंड, अरे गिवन है भाई, तो 2 से 2 कट गया, v इक्वल टू जी, जी कितना होता है 10। तो क्या मुझे ये वेलोसिटी पता लग गई, यस। तो अब मेरे पास क्या हो गया, इस पॉइंट की वेलोसिटी पता लग गई 10, और ये 10 मीटर पे है, और u निकालना है, g पता है, तो अपने को क्या चाहिए, u लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। फाइनल v कितना है, 10 का स्क्वायर 100, u स्क्वायर पता करना है 2g। अपवर्ड मोशन है तो -10, अरे बोलो अपवर्ड मोशन ले रहा हूँ मैं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2g, h कितना है 10। ये कितना हो गया आपके पास, 100 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -200, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको इधर ले आओ, 200 प्लस में 100 इक्वल टू यू स्क्वायर, 300 इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना आ गया इसका, तो ये हो गया 100 इंटू 3 का रूट, और ये हो गया 10√3 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक बात समझ में आ गई। अच्छा सवाल नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मोशन में किसी भी बीच में कोई पॉइंट आ जाए, वहाँ का टाइम दे रखा हो, तो आप लोग इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये टाइम दे रखा हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, v बाई जी, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 2v बाई जी हो जाएगा, 2v बाई जी, टी के बराबर कर दो या सोल्व करके देख लो। शॉर्टकट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2v बाई जी। शॉर्टकट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2v बाई जी। बात समझ में आ गई। 2v बाई जी अगर देखें तो मेरे पास यहाँ से इसको रख देंगे, यहाँ से v आ जाएगा, फिर इक्वेशन लगा देंगे, और मेरे पास क्या आ जाएगा, u 10√3। मेरे पास क्या आ जाएगा, u 10√3। ओके, इसके बाद और देखिए, और देखते हैं आगे। सपोज कीजिए बॉल है, इसको मैंने ऐसे थ्रो किया, तो ये ऐसे जाके वापस आएगी, u वेलोसिटी से थ्रो किया। सपोज करो यहाँ पे एक विंडो है, और यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है ए पॉइंट पे। तो मुझे बताओ ये बॉल बच्चे को कितनी बार दिखाई देगी, 2 बार दिखाई देगी, एक बार ऊपर जाते हुए और एक बार नीचे आते हुए। तो थ्रो करने के बाद कितने टाइम बाद दिखाई देगी इनिशियली, t1। दोबारा कितने टाइम बाद दिखाई देगी, तो यहाँ से दोबारा का टाइम t2। मुझे बताओ ये दोनों टाइम कितने हैं। तो अगर ये दोनों टाइम निकालने आ जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो ये हाइट कितनी है विंडो की, h मान लें, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, अपवर्ड मोशन है पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या लेना है, h, u t माइनस जी टी स्क्वायर, ए को माइनस जी लेना है, ए को क्या लेना है माइनस जी, क्योंकि अपवर्ड मोशन पॉजिटिव, जी नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, 2h 2u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस 2u इधर आ जाएगा, प्लस का 2h इक्वल टू 0। क्वालिटी की क्वेश्चन बनी किसमें, टी में। तो टी में क्वालिटी अगर सोल्व करते हैं तो आपको पता है टी में क्वालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जो टी स्क्वायर के साथ होता है वो a, जो टी के साथ होता है वो b, तो 2ut आएगा यहाँ पे 2ut। तो t के साथ जो होता है वो b, और जो बाकी बच गया वो c। समझ रहे हो ना, इस टाइप से। तो क्वालिटी अगर सोल्व करते हैं तो माइनस बी कितना है भाई, -2u। समझ गए आप ये, तो -2u
प्लस माइनस बी स्केयर, बी कितना है -2u, तो -2u का स्केयर 4u स्केयर माइनस 4a, a तो 1 है, सॉरी a g है, और c कितना है 2h डिवाइड बाई 2a, a क्या है g, समझ गए ना। तो क्वाड्रेटिक आपको आती है सोल्व करनी, तो ये हो गया 2u प्लस माइनस u 4u स्केयर माइनस 8gh, दिस इज 2g। बात समझ में आ गई। अब क्वाड्रेटिक के टाइम की दो वैल्यू होगी, कम वाली वैल्यू क्या ले लें माइनस की, 2u माइनस 4u स्केयर माइनस 8gh, दिस इज 2g। और t2 अगर वैल्यू ले ली जाए वो प्लस की, 2u प्लस 4u स्केयर माइनस 8gh डिवाइड बाई 2g, समझ गए। तो एक वैल्यू कम एक वैल्यू ज्यादा, कम वाली वैल्यू t1 होगी, दूसरी वाली वैल्यू क्या हो गई t2। तो दोनों टाइम मुझे क्वाड्रेटिक से मिल जाएंगे, ज्यादा सोचना नहीं है, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है अगर दो टाइम पूछे जाए तो, ठीक है। इसके बाद हम देखें इसी क्वेश्चन में अगर t1 प्लस t2 को ऐड कर दूं तो क्या आएगा बेटा, t1 क्या है 2u बाई 2g माइनस 4u स्केयर माइनस 8gh डिवाइड बाई 2g, और दूसरी टर्म क्या है प्लस में 2u बाई 2g प्लस 4u स्केयर माइनस 8gh डिवाइड बाई 2g, ये तो कैंसिल हो गई, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया 2u बाई जी, समझ पा रहे हो। और टोटल टाइम क्या नाम दे दूं 2u बाई जी, तो टोटल टाइम 2u बाई जी है, आप चेक कर सकते हो, यहां से ऊपर फेंका कितने टाइम में वापस आएगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्केयर होता है ना, तो जैसे ही गई वैसे ही यहाँ पे आ गई डिस्प्लेसमेंट 0, ut हाफ जी की माइनस जी आ जाएगा एक ही जगह क्योंकि u ऊपर g नीचे t स्केयर, समझ रहे हो, हाफ जी टी स्केयर ut t से t कैंसिल, तो टाइम क्या आया 2u बाई जी, तो टोटल टाइम के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल टाइम के बराबर आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई दोनों को माइनस करो, किसको t2 माइनस t1, ये बड़ा वाला टाइम और छोटे वाले टाइम को माइनस कर दो, तो क्या ये वाला टाइम आ जाएगा, यस। और ये कौन सा टाइम था, यहाँ से क्रॉस करके अगर टाइम स्टार्ट करें तो यहाँ दोबारा कितने टाइम पे पहुंचे, जो हमने पीछे न्यूमेरिकल लिया था जहाँ पे 2 सेकंड था, याद आ रहा है, तो वो टाइम आ जाएगा, समझ गए। हालांकि इतना कोई पूछते नहीं, 2 टाइम पूछते हैं आपसे तो वो क्वाड्रेटिक सोल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से और भी न्यूमेरिकल है बहुत सारे, आज इतने की प्रैक्टिस कीजिए, आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।